वचन करते समय भी प्रार्थना करते हैं, वचन में भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु हमसे बात करें। और प्रभु के अनुग्रह में जो प्रभु का वचन है वो बांटने के लिए प्रभु ने जो समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने बताया कलीसियाई सेवकाई में जो है ऐसे कार्य जब होता है तो सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत है, इसलिए हम सेवा में आगे रह सकते हैं और कुछ भी नहीं है। सुबह बहुत विवश हुआ या बहुत ज़्यादा मेरे सामने संघर्ष था, इस प्रकार बदलाव आया, इस प्रकार क्या करें कैसे करें। और मैं इस दौरान सोच रहा था, विचार कर रहा था कि संदेश को चेंज किया जाए, काफ़ी लोग आज नहीं आएंगे, या फिर ये जो प्रचार है, जो विषय प्रभु ने मुझे दिया जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, और तकरीबन मैं रात को 1:30-2 बजे तक बैठा और कई बातें मनन कर रहा था। और तो मैं सुबह उठे भी ये सोचा, लेकिन जब अचानक फ़ोन आया अस्पताल में जो कंडीशन आशु के बारे में बताया तो उस समय भी प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर आज ये वचन आपके बीच में लेकर आता है और देना चाहता है। आइए हम अपने मनों को, हृदयों को तैयार करें और प्रभु के पीछे चलें, क्योंकि वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन नहीं बदलता। कई बार सुनने वालों के लिए परमेश्वर के मनों को, दिलों को तैयार करता है और उनको इस्तेमाल भी करता है, और ताकि वो अपने नाम के, अपने प्रभु के साथ जो गवाही है या प्रभु के साथ जो सेवा है उसको वो आगे कर सकें अच्छी तरीके से। तो वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरे राजा की पुस्तक, सेकंड किंग्स, दूसरे राजा, उसके 22 अध्याय 1 से लेकर 7 आयतें तक। 22 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक। सेकंड किंग्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 7। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता के नाम यदीदा था, जो बोस्तकवासी अदाया की बेटी थी। उसने ये वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला। और उसने भी उससे ना तो दाहिनी और ना बाई और मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने आसिया के पुत्र शापान मंत्री को, जो मुल्शाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कहे कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वार वालों ने प्रजा से इकट्ठी की थी, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए हैं। फिर वह उसको यहोवा के भवन के काम करने वाले कारीगरों को दे दे, इसलिए कि उसमें से जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी मरम्मत करें, अर्थात बढ़इयों, राजाओं और संगत राशों को दे, और भवन के मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हियाव ना लिया गया, क्योंकि वह सच्चाई से काम करते थे। मैं इसके साथ ही पढ़ना चाहता हूँ दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 34 अध्याय और उसकी 27 आयत। उसकी 27 आयत में लिखा है कि इसलिए कि तूने ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया, और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही थी, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया
और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यही वाणी। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमसे बात करें, हमें सिखाए, हमें शक्ति बल दें, आपके नाम के निमित्त हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचनों को अपने आप को समर्पित करते हैं। सबके ऊपर आपका अनुग्रह चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब परमेश्वर के वचन खोला जाता है और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, हमें हमेशा ध्यान देना है परमेश्वर हमसे क्या बात कर। ये जो दो किस्से मैंने पढ़े हैं, पहले कभी आपने सुना है इसके ऊपर? कभी पढ़ा? योशिया राजा के बारे में। योशिया राजा 8 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में क्या बने? राजा बने। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, और जो हमने आखिरी हिस्से का पढ़ा दूसरे इतिहास 34 अध्याय में, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 34 में जो हमने पढ़ा, वहां पे ऐसे लिखा है, इसलिए कि तूने ये बातें सुनकर दीन हुआ है। एक्चुअली वहां पे अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाए और उसके मूल भाषा में जो उसका वचन लिखा है, बिकॉज योर हार्ट वॉज टेंडर एंड यू हम्बल योरसेल्फ। जो तुम्हारा दिल या हृदय कोमल या फिर नाजुक, ऐसा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसका जिक्र हिंदी अनुवाद में नहीं है। आज सुबह शारीरिक बातें कर ही लेते हैं। अरे पास्टर जी, शारीरिक बात प्रचार में करने लगते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे शरीर का मुख्य अंग क्या है। मुख्य अंग शरीर का क्या है? हमारे शरीर का मुख्य अंग कौन सा है? क्या है? हमारा हमारा हृदय कैसा है? बड़ा छोटा सा। तो ये जो दिल है हमारा, योशिया राजा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? उसका क्या था? कोमल हृदय था। एक्चुअली वो जो टेंडरनेस है, उसका सही अनुवाद है संवेदनशील उत्तरदायी मन था, या फिर वो परमेश्वर के प्रति उसका दिल था, उसका हृदय था, वो सेंसिटिव था। इसका मतलब परमेश्वर के प्रति उसका इच्छा, उसकी इच्छा जो है परमेश्वर के प्रति था। इसलिए 8वें साल की उम्र में वो राज्य करने लगा परमेश्वर के पीछे। वो 12 साल की उम्र में पीछे चलने लगा, और जो जो अन्य देवी देवताओं के जो मूर्तें, उसको उसने 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में सॉरी, उसने गिरा डाला, और मंदिर के निर्माण उसने 20वें साल में आरंभ किया। 20वें साल में आरंभ। योशिया के बारे में थोड़ा अगर देखने हैं, तो मैं उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ जो हमें बहुत जरूरी है, हमें ध्यान देना है। ये क्या है? हमारा शारीरिक हृदय है। हार्ट को तकरीबन 1000 दफा हार्ट बीट करता है। 100,000 बारी हार्ट जो बीट करता हर 24 घंटे में। 100,000 टाइम्स। 100,000 टाइम्स कितना हुआ? आप आराम कर लगा लें। या फिर एक घंटे में 4000 बारी से ज्यादा, 4000 बारी से ज्यादा वो बीट करता है। अब मेडिकल वाले यहाँ बैठे हैं और बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, नर्स लोग हैं यहाँ पे, वो भी बता सकते हैं
लेकिन एक सामान्य हृदय है, किसी का फिजिकल हार्ट है, जो हार्ट एक्चुअली क्या करता क्या है, उसमें कुछ एक पहला जो पिक्चर है हार्ट का, उसके बाद दूसरा हार्ट का पिक्चर है। तो हार्ट कहाँ पे है, हमारा दिल कहाँ पे है? इसमें यहाँ साइड, कई लोग यहाँ सोचते हैं, कई लोग यहाँ, और कई लोग बोलते हैं मेरा हार्ट यहाँ पे है, क्योंकि उनको हार्ट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो उनको हार्ट यहाँ पे है। और इस हार्ट को परमेश्वर ने बनाया और रखा है। ये एक शारीरिक दिल है, हृदय है, इसको हम कह सकते हैं। इसके शारीरिक फंक्शन को क्या है, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से परमेश्वर के अनुग्रह में केवल एक ही व्यक्ति है जिसका हार्ट का कुछ हुआ है, मेरा अब तक नहीं हुआ, परमेश्वर के धन्यवाद। और यहाँ पे कोई नहीं, केवल हमारे रमेश भैया हैं जो हार्ट के पेशेंट रहे, और प्रभु ने उनको बहुत चंगाई दी और प्रभु ने उनको उसमें से निकाला। तो एक एवरेज हार्ट जो है 60 से 100 बारी पर मिनट, हर मिनट में धड़कता है, और जिसका मतलब है 46,400 से लेकर 1,44,000 उसका हार्ट बीट चलता है। तो 80 साल की उम्र तक आप तकरीबन 3 करोड़ बारी आपका हार्ट बीट किया होगा, या हार्ट में क्या है, धड़कन हुई। इतना इतना एक खूबसूरत एक अंग को परमेश्वर ने हमारे शरीर में, हम बार बार इसके बारे में बात, इसके बारे में चिंता करते हैं, दिल दिल दिल, ये एक मसल है और एक अंग। लेकिन इस अंग के बारे में क्या जोशिया राजा के विषय में, जोशिया राजा के विषय में बताया गया है? क्या इस दिल के बारे में बताया गया? नहीं। ये दिल जो है एक पंप है, रोबस्ट पंप जिसको बोल जाते हैं, और तो हमारी मुट्ठी के जितना ही है, इतना ही है हार्ट का शेप, या इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं है। और बिना रुके हुए ये पंप करता रहता है, और पूरे शरीर में क्या है, खून को बहने के कार्य को करता रहता है। और सोचिए अगर एक भी नस रुक जाए और खून सही पर समय पर ना पहुंचे, आपका दर्द, क्रैम्प होना, आपको दर्द उठना, मतलब आप चीखना चिल्लाना, ये सब शुरू करते हैं। और उस ब्लड में से हमें जो पर्याप्त, या हमें जो ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन, और हमें जो जितने भी सेल्स में चाहिए न्यूट्रिशन, वो इस खून की नलियों से निकलकर हमारे दूसरे अंगों में then change it to third one। जो हार्ट जो है, जो सिंपल हार्ट का, जो हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है हर चैम्बर में, हर मतलब 4 मिनट में वो हर चैम्बर में पहुंचता रहता है। इस समय मुझे और आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने वैसे उसको बनाया है। और इस हार्ट के विषय में देखा जाए, इस हार्ट की जब बीमारी होती है, कईयों को अटैक हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कई चीज़ें निकल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक हार्ट है जो टूटा हुआ है और जिसमें लाल रंग है, लाल ही है, हृदय जो है लाल रंग का है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है हृदय के बारे में? परमेश्वर के नजरों में इस शारीरिक जो हृदय है, इसके बारे में परमेश्वर ने बात नहीं की, बल्कि अगर आप नीति वचन 23 अध्याय निकाले मेरे साथ, नीति वचन 23 अध्याय और उसके 7 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मन जो है हृदय को दर्शाया, मन जो है
हृदय को दर्शाया है। अब जब मैं हार्ट की बात करता हूँ, बाइबल के अनुसार जो दिल या मन की बात किया गया वो हृदय की बात, ठीक है, हृदय की बात नहीं किया गया। और जो यूनानी भाषा में जो हार्ट का शब्द है वो है कार्डिया, जिससे कार्डियोलॉजी बनता है। कार्डियो हमारे पास शब्द बना है, कार्डियक अटैक बोल सकते हैं। और ये कार्डिया शब्द बाइबल में भी जिक्र है। और बाइबल में कार्डिया जब बोला गया है वो हृदय है। और एक जगह पर हृदय रुकने से किसी की मृत्यु हुई, ऐसा भी जिक्र है पुराने नियम में। मेरे पास समय नहीं है सारी आयतें पढ़ाने के लिए, लेकिन जो शारीरिक हार्ट है, शारीरिक हृदय है, दिल है, वो नहीं है जो परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वो हमारा विवेक स्वयं, हमारा अंदरूनी पूरा व्यक्तित्व, हमारे मन जो इच्छा और भावनाएं से भरा हुआ है। कहने का मतलब हार्ट जब क्या है, इससे पहले कि पापी हार्ट है तो नीचे एक पिक्चर है जिसमें आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में वहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ। आप इस डायग्राम को देखिए बड़े अच्छे तरीके से। शरीर के 5 क्या है, सेंस ऑर्गन्स है और ब्रेन, बोन सब कुछ है। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसमें हार्ट के अंदर प्राण और आत्मा शामिल। और ये जो हार्ट है जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है, टेंडर हार्ट, टेंडर हार्ट इसी को रखें। इस चित्र में देखो, कॉन्शियस माइंड, हमारा सोच, हमारा तर्क करना, हमारा निर्णय लेना, हमारा विचार करना, हमारा मतलब भावनात्मक विचार, ये सब इसमें आता है। क्या इसमें आता है? इसमें आता है। जब हम हृदय की बात करते हैं, प्राण की बात करते हैं, जो दिल है वो क्या है, वो प्राण और आत्मा से इंक्लूडेड है, उसके अंदर शामिल। अब हमारे मन के अंदर क्या क्या है, इस तरफ देखिए उसके। हमारा व्यवहार, हमारा विश्वास, भावनाएं, और फिर हमारे यादें, हमारे क्या है, इमोशंस भी है, विचारधाराएं भी हैं। और इसी के नीचे एक और बात है, हमारा चुनाव, हमारी मर्जी। अब ये हृदय, ये मन, किस प्रकार का मन या क्या कैसे मन होना चाहिए। अगर मैंने इसलिए योशिया के बारे में बताया, और इसके बारे में हो सके तो अगले रविवार को भी और मनन करेंगे, लेकिन मैं इस विषय को जरूर कंप्लीट करूँगा। आज 2-3 बातें जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। मेनली परमेश्वर हमसे इस हृदय के बारे में या इस दिल के बारे में नीति वचन में क्या लिखा है। मेरे प्रियो, कई लोग बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा निराशावादी। सम पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, सम पीपल आर पेसिमिस्टिक। आप कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल बताती ना हम हमें पेसिमिस्ट हो, ना हम आशावादी या निराशावादी, बल्कि हम बाइबल के मुताबिक हमारा कैसे होना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इस वचनों को देखें और जो नीति वचन में जो वचन दिया है उस पर ध्यान दें। और मैं चाहता हूँ उस पर आकर हम ये आर्टिस्ट दुनिया है, यिर्मयाह नबी 17, यिर्मयाह 17। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अच्छा दिल दिया, साफ दिल दिया, साफ मन दिया, मतलब मेरे कहने। तो याद रखें, जब दिल की बात किया जाता है तो मन की बात क्या है, मन, जिसमें हमारा विचार, जिसमें हमारी मर्जी, जिसमें हमारी भावनाएं, जिसमें हमारी इच्छाएं, जिसमें हमारे सारे कार्य के जो फंक्शन है, जो दफ्तर है, जिसने जो सिग्नल भेजना है, वो कहाँ है। हम बोलते हैं दिल मानता नहीं। हम क्या बोलते हैं, वो दिल शारीरिक
ऑर्गन हार्ट नहीं है, वो मन है। और वो मन के बारे में नीति वचन 12 अध्याय निकाले। नीति वचन 12 अध्याय, जल्दी जल्दी 2-3 आयतें पढ़ूंगा। वहां पे इस प्रकार लिखा है, कुछ 2-3 आयतों को मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि हम थोड़ा ध्यान रखें इस मन के बारे में क्या लिखा है। 12 अध्याय और उसके 25 आयत में लिखा है, उदास मन दबा जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। मन कैसे रहता है? उदास मन। इस सब का कारण क्या है? इस सब का उदास होना है, या इससे पहले की बात, वो जो पिक्चर है वो शायद नहीं भेजा गया। द हार्ट इज डिसीटफुल। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 आयत पढ़ी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 आयत। चेक अगेन आई सेड, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला क्या है? वस्तु है। ऐसा वस्तु जो सबसे अधिक धोखा देने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? तो पूरी तरह पढ़ेंगे। एक्चुअली जो अंग्रेजी में है, हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स, लेकिन ऐसा बताएं, जो मन है इतना गंदा है, इतना गंदा है, डेस्परेटली विकेट। मैं उस बुराई को बयान नहीं कर पा रहा। क्यों? कि पाप में मन। इसको कौन समझ सकता है? कोई भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। यही यिर्मयाह 17:19 है। पाप, मनुष्य ने जब पाप किया, आदम हव्वा ने जब पाप किया, मनुष्य के पाप के कारण जब वो पाप में गिरे, जब वो परमेश्वर की नजरों से गिरे, परमेश्वर से दूर हुए, अपने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या हुआ? ये जो दिल है वो क्या हो गया? ये जो मन है वो खराब, गंदा हो गया। और ये गंदगी से भरा हुआ हृदय के बारे में नीति वचन में लिखा है, उदास मन। कैसा मन है? उदास मन। उदास मन दब जाता है। इसी 14 के मतलब बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, हमेशा दुख, हमेशा परेशान, हमेशा शिकायत। तो कौन है? उदास मन। नेक्स्ट, नीति वचन 14:10 आयत में हम एक वचन पढ़ते हैं, वहां पे ऐसे लिखा है, मन अपना ही दुख जानता है। मन क्या है उसके अंदर, और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं। कितना सत्य बात है। कईयों का मन, कईयों का दिल, और ज्यादातर आज के समय पर दिल ऐसे मतलब दुख से भरा हुआ है। चाहे बाहर से बड़े अच्छे बन बनते रहते, बाहर से हम इतना खूबसूरत बनते हैं, हम अपने मेकअप में महंगे से महंगे और इतने महंगे से महंगे सलून जाकर अपने आप को तैयार करवाते हैं, बढ़िया हम अपने बाल को संवारते हैं, बहुत ही महंगे वस्त्र पहनते हैं, वेशभूषा में हम इतना खर्चा करते हैं। इसके बावजूद भी कईयों का मन इतना दुखी, बहुत जल्दी टूट गया, बहुत जल्दी रोना निकलता है, बहुत जल्दी निराशा में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंताओं में रहते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं। क्यों? लिखा है इसके 14 के 13 आयत में क्या लिखा है, हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक। इसके 30 आयत में क्या लिखा है, उसके 14 के 30 में लिखा है, शांत मन तन का, a tranquil heart is a life to the body। लिखा है वहां पे, परंतु मन के जुलने से हड्डियां भी जल जाती। Envy roots the bone। इसका मतलब है, जो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे हड्डियां भी गल जाती हैं। वचन में लिखा है 15 अध्याय, इसी वचन के 15 के 13 है,
वहां पे क्या लिखा है? मन आनंदित होने से मुख पर भी अच्छा, मन आनंदित होने पर भी पर अच्छा है। इसके 15 में क्या लिखा है? दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में। A merry heart, a cheerful heart will have a continual peace. अब 17 अध्याय 22 आयत में इसमें क्या पढ़ते हैं हम? मन का आनंद अच्छी और शुभ। If you have a cheerful heart, if you have a praising heart, अगर आपका आनंद करने वाला, अगर आपके जीवन में आप खुश रहते हो, अगर आपके मन में आप परमेश्वर में आप प्रसन्न हो, तो वो आपके लिए healing। तो हड्डियां कैसे? अब मैं आपको एक और चित्र देना चाहता हूँ, वो उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर वाला प्रभु क्या चाहता है कि वचन में परमेश्वर नीति वचन इसके 23 अध्याय में आए के 26 आयत में क्या लिखा? कैसे? हे मेरे पुत्र अपना मन लोग, आज प्रभु हमसे 26 आयत 26 आयत पढ़े। हे पुत्र अपना मन मेरी और लगा, बल्कि अंग्रेजी में उससे लिखा अपना मन मुझे दे दे, अपना हृदय मुझे दे दे। गिव दाइन हार्ट टू मी, अपना दिल मुझे। आज कोई दुखी है, कोई परेशान है, आज अगर कोई निराश में है, निराशा में, अगर कोई आज उदासी में है, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। परमेश्वर इस असाध्य रोग को, जिसको कोई चंगा नहीं कर सकता, वो केवल चंगाई प्रभु यीशु मसीह में आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे एक रिश्ता मांगता है। मेरे प्रियो, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, और वह हर एक को कहता है अपना मन मुझ पर लगा, मुझे दे दे। क्योंकि प्रेरितों का काम 17 अध्याय और 28 आयत में पढ़ते हैं, वो सबका पिता है। और मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसको ग्रहण करें, उसके ऊपर विश्वास करें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन हमारे बीच में डेरा किया। इस प्रकार की हमने पुत्र की महिमा को देखा। जितने ग्रहण किया उसने कुछ में संतान दिखा। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, आनंद जीवन। मन कैसा था? योशिया के बारे में मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मन के बारे में जरूर ध्यान। यहाँ पे परमेश्वर इस नीति वचन 23 के 26 आयत में बताते हैं, मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मुझ पर मन लगा, मुझे अपना दिल दे दे, मुझे अपने आप को समर्पित करे। क्या करना है? परमेश्वर में वास करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध रखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए यजेकियेल नबी की पुस्तक उसके 36 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, यजेकियेल नबी की पुस्तक उसके 36 अध्याय में पढ़ेंगे, यजेकियेल चैप्टर 36 उसके 26 आयत में 26 वर्स, वहां पे 26 आयत में क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का। आज सबका दिल पत्थर का हुआ पर बहुत बारी वचन सुना, बार बार ही ताना मारा, बार बार ही सुनाया, बार बार ही सुनते रहे, बचपन से सुनते रहे।
लेकिन दिल बड़ा पत्थर, दिल नहीं चेंज होगा। दिल कहाँ चेंज होगा, है ना? तो दिल में तो ट्रांसप्लांट ही होगा, है। ट्रांसप्लांट जब परमेश्वर करने लगेगा ना, मैं आपको सच में बताऊं, परमेश्वर कईयों को कुछ डंडे दिखाता है, कुछ लोगों को कुछ वचन पहुंचाता है, कुछ चेतावनियां देता है। अगर वो तब भी नहीं संभले, अगर वो तब भी नहीं संभले, परमेश्वर फिर पक्का ट्रांसप्लांट, और उसके ट्रांसप्लांट से, उसके हाथ से कोई बच नहीं सकता। वो ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, वो फिर उसको, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, कितने हैं जो बीमार हो गए और सो गए। वहां क्यों बताया? रोटी तोड़ने के विषय में, बीमार होने सोने के विषय में क्यों बताया? क्योंकि अनुचित रीति से लिया है, पाप रख कर लिया है, मन में पाप रखा है, बुराई रखा है। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। आराधना में झूल रहे, आराधना कर रहे, आंखें बंद कर रहे, लेकिन मन में हमने अनर्थ रखा हुआ है, मन में हमने पाप रखा हुआ है। प्रभु पाप को सहन की, दिस इन हमेशा इस बात का आप व्यभिचार वाले अपने सोच विचार को मन में रखते हो, आप झूठ बोलने की बात को अपने मन में रखते हो, हत्या करने के बात को अपने मन में रखते हो, आप धोखा देने की बात को अपने मन में रखते हो, आप किसी के प्रति आप ईर्ष्या दिखाते हो, किसी के प्रति आप एक बुरे भावनाएं स्पष्ट करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा वो व्यक्ति, मुझे उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति का पहरावा, उस व्यक्ति का बोलना, उस व्यक्ति का मेरे साथ उठना, या उस व्यक्ति का मेरे साथ स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। जब आप इस प्रकार की कृतियां करते हैं, ये आपके मन के दशा को दर्शाता है। प्रभु हमारे लिए आशीष देता है। प्रभु ने हमें एक वाचा बांधे, हमारे लिए वायदा किया है, जो पितरों का देश, जो प्रभु ने हमें स्वर्ग वायदा किया, प्रभु ने अनंत जीवन वायदा किया, प्रभु ने हमेशा की जिंदगी वायदा किया, प्रभु ने पाप से छुटकारा प्राप्त कर कर ना रोने वाले, ना दुखी होने वाले, ना बीमारियों से भरा हुआ एक ऐसा नया आकाश, नई पृथ्वी, नए आसमान, नए पृथ्वी प्रभु ने हमारे लिए तैयार रखा है। हम उसमें हमेशा के लिए राज करेंगे, हम उसमें हमेशा के लिए वास करेंगे। प्रभु ने हमें अधिकारी रखा है, प्रभु ने हमें अनंत काल के लिए जीवित रखा है। इस संसार में 70-80 साल की जिंदगी नहीं, हमेशा की जिंदगी प्रभु ने। हम स्वर्गों में उठा लिए जाएंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, यीशु के साथ हम भी राज करेंगे, यीशु के साथ हम भी उस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, जो आशीष यहूदियों के लिए बताया गया है, क्या बताया? तुम्हें पुनर्रिस्टोरेशन कर, यजिकल नबी जो है, यहूदियों के लिए बहुत सारे इसमें भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से कई पूरे हो चुके, कई अभी पूरे होने भी हैं। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहूदी बहुत सारे सालों से वो तितर बितर हुए पड़े, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तुम्हें वापस तुम्हारी जगह पर लेके आऊंगा, और ये हम सब देखेंगे। यरूशलेम में इजराइल के लोग जो अलग अलग जगह पर तितर बितर हुए हैं, वे सब इकट्ठे होने वाले हैं। अभी भी कई लोग तितर बितर हैं, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एस्टैब्लिश करूंगा। ना सिर्फ मैंने तुम्हें आत्मा दिया है, बल्कि तुम्हें सक्षम भी बनाया और तुम्हें आशीष भी। एस्टैब्लिश करना, तुम्हें खड़ा रखना, तुम्हें मजबूती देना, तुम्हें स्थिर रखना, ये मेरा कार्य है। मेरे प्रियो, दाऊद का मन, टिका हुआ मन जब आया, तभी प्रभु ने बोला तेरे मन के अनुसार चलना। आपका मन से आज, मेरे प्रियो, क्या आप सच में दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? जैसे भजन संहिता 51 में उसने बोला, तुम मेरे अंदर एक शुद्ध मन को शुद्ध मन को क्रिएट एंड रिन्यू द राइट स्पिरिट। अपने
आत्मा को पुनर्देकर मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ कर, मुझे इस्तेमाल कर। हम क्या ऐसे प्रार्थना करते हैं? इसकी 28 आयत में एक और बात देख सकते हैं, वहां पे लिखा है वचन में कि उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया है, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पे प्रभु बोलता है जब हम परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर, हम प्रजा परमेश्वर के मानने वाले अनुयायी है, तो क्या क्या है? तो मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में तुम्हारे हर गति को, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कर। आज आपका मन कैसा है? आज आपका मन कैसा है? होशिया राजा के बारे में विस्तार में नहीं पढ़ा, आप सब ध्यान दे सकते हैं, बाद में समझ मिलेगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे हृदय को हर्षित करना चाहता है। नीति वचन में जैसे हमने पढ़ा, जो दिल है, जो परमेश्वर जिस हृदय को, जिस मन को परमेश्वर खुश करना चाहता है, खुशी देना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, वो टूटा हुआ मन है, वो आनंद करने वाला मन है। वो मन कौन सा मन है? तो आप लास्ट वाला वो क्या लिखा है? नर्चर स्पिरिचुअल डिजायर्स, आपके अंदर आत्मिक इच्छाएं। और उसके बाद एक और वचन है कि सबसे ज्यादा अपने हृदय की चौकसी करें। तो above all guard your heart। इसको जल्दी से नीति वचन 4, बस अभी समय नहीं है, लेकिन मैं बस इस आयत को पढ़कर यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन 4 क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, क्योंकि जीवन का मूल यही है। वॉच ओवर योर हार्ट ऑल डिलीजेंस, गार्ड योर हार्ट, अपने दिल को, अपने मन को बचा। आप लोग ध्यान रखें हमारा बीपी ना बढ़े, आप लोग ध्यान रखें हमारा हार्ट कमजोर ना हो, हार्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आपका जो हार्ट है, जो प्रभु देखता है, वो मन कैसा है? क्या साफ मन से लेके चल रहे हो? प्रभु की उपस्थिति में आते हो तो आपका मन किस प्रकार का मन है? आप वाकई में सच में इस मन से आते हो कि प्रभु की आराधना करने, प्रभु को महिमा देने? आज वो ठीक नहीं, आज ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इस शिकायत से आप चलोगे, इस भावना से आप चलोगे, आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आप ऐसा विचार करोगे, ऐसा सोचोगे, नहीं मेरे को यही कार्य करना है, मुझे इसी में रहना है, मुझे अपने जीवन में इसी मार्ग में चलना है। मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो क्या है? बाहरी रूप को नहीं देखता, तो मन को देखता। इसलिए सैमुअल भविष्यवक्ता ने इसको चुना, बाकी सब भाइयों को उसने। वो आके देख रहा था, ऊंचा चौड़ा लंबा सुंदर, अरे बढ़िया दाऊद जो चरवाहा, दाऊद जो भेड़ों को चराता था, ये है इजराइल का। क्योंकि परमेश्वर, वो सैमुअल ने ऐसा नहीं करना, सैमुअल को परमेश्वर ने बोला, क्योंकि सैमुअल बाहरी रूप से देखता था, तो परमेश्वर ने बोला मैं बाहरी रूप से नहीं, मैं अंदर से। आज आपके अंदर के मन को परमेश्वर, आज आपका हृदय कैसा है, आपका मन कैसा है? आप अगर खुश हैं अपने मन से, आप परमेश्वर के सन्मुख आए हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके मन को हर्षित करेगा, परमेश्वर आपके मन को बहाली देगा, परमेश्वर आपके मन को आशीषित करेगा, क्योंकि आपका मन आने वाले दिनों में हमसे कैसे उसकी सेवा करना है। ये प्रभु की महान आज्ञा है, पूरे मन से, पूरे धन से और पूरे शक्ति से परमेश्वर के प्रार्थना। ये परमेश्वर आज आपका हाथ कर सकते, यदि हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने हार्ट परमेश्वर एक क्या करें, एक हेल्दी हार्ट क्या करें,
आइए हम परमेश्वर के सन्मुख आए और एक स्वस्थ हृदय के साथ, स्वस्थ मन के साथ उसके मेज में शामिल हों। तो मैंने मेज की सेवकाई के बारे में बोलने जा रहा हूँ अभी। मेज की सेवकाई में शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका मन प्रभु में है तो आपके अंदर चार बातें। अगर आपका मन प्रभु में है तो चार बातें हैं। पहली बात, आपका मन भूखा हो। आपका मन प्रभु के लिए भूखा हो। इसी 4 अध्याय में लिखा है कि 20 से 21 आयत में लिखा है, अपने हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान कर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर। क्या आपके प्रभु की आराधना का प्यासे हैं, भूखे हैं? आर यू हंग्री? आर यू डू यू वांट टू वर्शिप द लॉर्ड? प्रभु ने योशिया, प्रभु ने दाऊद को ब्लेस किया जिसका मन परमेश्वर, उसको राज्य करने के लिए उसको ऐसा एक जीवन दिया जो किसी का नहीं था और इतना बढ़िया बेहतर दिया जो मन क्यों? मन प्रभु के वचन के, प्रभु के वचन की ओर कान लगा होना चाहिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे से बात करते हैं प्रभु के बारे में, बातचीत वचनों के ऊपर बात करते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सेवकाई के बारे में बात करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने वचन को, अपने मन को सुरक्षित करें। तीसरी बात, कैसे सुरक्षित रखेंगे? हम अगर क्या करेंगे? इसको पवित्र रखें, इसको पवित्र रखें। गंदगी मत आने दो, गंदगी नहीं बस। दाऊद बोलते हैं 119 भजन में, कैसे अपने हृदय को मैं शुद्ध रखता हूँ। एक जवान अपने हृदय को, अपने चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है? 119 भजन उसके 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के वचन की तो आप अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। और आखिरी बात है, आप क्या है? 27 आयत में, इसी वचन 4 के 27 में लिखा है, आप ना दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा। क्या है? यही योशिया ने किया। क्या है? आप अनादर करने वाली बातें, मतलब झूठे बातें, धोखा देने वाली बातें, मतलब डिसऑनेस्टी वाले बातें छोड़कर प्रभु के पीछे आप ईमानदारी से, वफादारी से चलें। तो याद रखें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। स्वस्थ हृदय, आपका हृदय कैसा है? आपका मन कैसा है? परमेश्वर चाहता है। अगर आपका मन साफ है, आज प्रभु के आप रोटी से और प्याले से, क्योंकि प्रभु ने ये रोटी और प्याला उसके पीछे चलना है, उसकी गवाही देने वालों के लिए, उसके अनुसार चलने वाले, उसके वचनों को मानने वाले, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले, उनके लिए ये मेज की सेवकाई, बपतिस्मा लेकर, पापों का अंगीकार कर कर बपतिस्मा लेकर जिन्होंने गवाही दिया, तो इस सेवकाई में शामिल हो।